पुरानी कहानी है। राजा ययाति, नहुष वंश के राजा, बहुत ही तेजस्वी, बलवान और न्याय करने वाले। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। देवता भी उनकी तारीफ करते थे। राजा ययाति बहुत हिम्मत वाले थे और हमेशा कुछ नया सीखना चाहते थे। वे धर्म के रास्ते पर चलते थे और अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। उनके राज में सब खुश थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा ययाति के दरबार में हमेशा विद्वान और कलाकार आते रहते थे। उनके शासन में हमेशा सही फैसला होता था। कोई भी डरता नहीं था और ना ही भूखा सोता था। उस समय देवलोक के गुरु थे शुक्राचार्य। वो बहुत ज्ञानी थे। उन्हें मृत संजीवनी विद्या आती थी, मतलब मरे हुए को जिला सकते थे। वो असुरों के गुरु थे, लेकिन फिर भी न्याय करते थे और धर्म के रास्ते पर चलते थे। उनका गुस्सा तूफान जैसा था और आशीर्वाद वरदान समान। देवता और असुर दोनों उनकी इज्जत करते थे। शुक्राचार्य का आश्रम जंगल में था। वहां वो अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान देते थे। उनकी आवाज में जादू था। जो भी उन्हें एक बार सुन लेता वो ज्ञानी हो जाता। शुक्राचार्य बहुत तेजस्वी और प्रभावशाली थे। देवलोक की सारी अप्सराओं में देवयानी सबसे सुंदर थी। उनकी सुंदरता के चर्चे तीनों लोकों में थे। उनकी आंखें कमल के फूल जैसी, बाल घने और काले बादल जैसे। उनकी मुस्कान देखकर सब मोहित हो जाते और आवाज तो ऐसी मधुर जैसे कोई गाना बज रहा हो। देवयानी दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन थोड़ी अभिमानी भी। उन्हें अपने रूप पर बहुत घमंड था। वो हमेशा अपनी सुंदरता की बातें करती रहती। देवराज इंद्र के दरबार में भी देवता देवयानी का नृत्य देखने के लिए बेताब रहते। उनकी प्यारी मुस्कान देखकर फूल भी शर्मा जाते। देवयानी को अपने पिता शुक्राचार्य से बहुत प्यार मिलता था। दानवराज की बेटी शर्मिष्ठा। दानवराज वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा भी देवयानी से कम नहीं थी, दिखने में और गुणों में भी। वो बहुत ही नेक दिल की थी और सबके साथ मीठा बोलती थी। शर्मिष्ठा विनम्र थी और धैर्यवान। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती। शर्मिष्ठा को युद्ध कला में भी महारत हासिल थी। वो घुड़सवारी और तलवारबाजी में माहिर थी। अपने शांत और गंभीर स्वभाव के कारण सब शर्मिष्ठा को बहुत पसंद करते थे। वो हमेशा सबका सम्मान करती थी। प्रेम और त्याग की मिसाल कच। कच देवगुरु बृहस्पति के पुत्र थे। वो बहुत सुंदर, बुद्धिमान और विनम्र थे। उनका दिल साफ था और विचार बहुत ऊंचे। कच को संगीत और कला बहुत पसंद था। वो वीणा। कच को अपने गुरु और माता पिता से बहुत प्यार मिलता था। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते। कच का दिल दया और